जी के संपर्क में मैं लगातार था। भारत सरकार की और हमारी लोकल सारे प्रशासन के माध्यम से एक एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति के लिए जो जो कर सकते वो सब कुछ किया। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र के न्यू सिटी कॉलोनी में गर्भवती महिला, बुजुर्ग महिला सहित अनेक लोगों को 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। कलोरा, रामपुर, मकरांदा, गोपी कृष्ण, रिझाई तालाब और बांध में ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में हमारी राहत सामग्री बांटने का अलग अलग प्रकार से टीम बनाकर सूखा राशन, भोजन के पैकेट और विश्वास बनाने के लिए सभी समाज सेवी संस्थाओं को, आम जन को एक साथ एकजुटता के साथ ऐसी चुनौती के समय में जब बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब पे चुनौती होती, लेकिन धैर्यपूर्वक सब क्षेत्रों में ध्यान रखा गया। एनडीआरएफ के 70 सदस्यों के माध्यम से ये जो बुलाई गई टीम सेना के, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी जानकारी आई कि जिले के अंदर 17 पशु हानि हुई है, 6 जनहानि हुई है। इस जिले में 1600 अधिक घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। शहर में 2500 से अधिक घरों में बर्तन, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार का नुकसान हुआ है। और फसल की क्षति हमने कहा है कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे। और ये नुकसान की भरपाई भी डीपीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उनके अपने खातों में आने की प्रबंधन किए। और इसके अलावा भी कोई आवश्यकता लगेगी, वैसे तो हमने कहा कि अभी 1-1.5 महीना बारिश का और बाकी है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता भी है। लेकिन दुख की इस घड़ी में जैसे माननीय सिंधिया जी और हम लोग लगातार संपर्क में, और सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान ये होती, सुख में दुख में हमेशा तत्परता से खड़े रहे। और ये पहचान हमको दिखाई भी दी जब हम जिनके घरों में पानी घुस गया, जिनके घर का सारा सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, लेकिन प्रेम कम नहीं पड़ा। बहनें अपने घर में भले कष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन बहनों ने हमारे आने की सूचना मात्र से ये सावन के महीने में रक्षाबंधन करते हुए अपना वो जो मन का भाव लाए, मैं धन्यवाद भी देता हूँ और बहनों को और सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूँ, सरकार कष्ट की इस घड़ी में उन सबके साथ है। किसी हालत में हम कोई भी तकलीफ हुई तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति पूरी करेगी। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को, माननीय जाटव पन्नालाल जी को, सबको यह आश्वस्त करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़े हम आपस में एक दूसरे संपर्क में, और प्रेस मीडिया के माध्यम से हम आपसे भी अपील करते हैं कि यद्यपि एरिया तो बहुत बड़ा है, अगर एक एक घर जाए, एक एक स्थान जाए तो करीब करीब पूरे गुना की आबादी, और ये गुना नहीं पूरे प्रदेश में पर्यावरण के कारण से जो बदलाव आया, असामान्य वर्षा, इतनी वर्षा जिस वर्षा के लायक अभी हमारे जैसे गुना के अंदर भी स्थिति नहीं थी। लेकिन इससे सबक लेते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना में हमारे लोगों का बचाव कैसे हो सके, जनजीवन आम तरह से कैसे जी सके, इसके प्रबंधन जरूर करेंगे। एक बार मैं फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम सब इन प्राकृतिक घड़ी में खास करके आने वाले त्योहार के लिए, हमारे जन्माष्टमी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा, बलराम अष्टमी और बाकी त्योहार है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये आसपास बदलते हुए पर्यावरण के कारण होने वाली चीजों की चिंता करते हुए अपने घर गृहस्थी की भी चिंता करें। सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, सब मिल जाएगा, लेकिन कभी कोई जनहानि नहीं हो इसका प्रयास करें। मेरी अपनी ओर से जिला प्रशासन को भी तीनों जिलों में तो मैं बधाई देना चाहूँगा। हर किसी ने कहा कि प्रशासन ने पूरी तत्परता दिखाई है, लेकिन इससे हमको सावधान नहीं होना, हमें सावधान ही रहना है ताकि दोबारा ऐसी कभी नौबत आए तो हम उससे अच्छी स्थिति में हम निकल के आए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए धन्यवाद देने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन परमात्मा करे ये मौका नहीं आए, बाबा महाकाल से यही कहूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।